Hope you all are doing well. Today I have come up with the topic electrophilic substitution reactions. हम इसका सिर्फ एक छोटा सा जस्ट पढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है, तो एज यू कैन सी इन हेयर अ सिंपल रिएक्शन जो होती है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है. न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. दो टर्म्स हैं. न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब होता है, ये जो फाइल वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अफिनिटी यानी लविंग पावर. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग. सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ खिंचता हो या जो न्यूक्लियस की तरफ खिंचता हो, वो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल होता है रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा, न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल और वाइस वर्सा. इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, हाउएवर यू विश टू से दिस. तो अब जब न्यूक्लियोफाइल है हमारा, इसके पास आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो जो है रिएक्ट करेगा क्योंकि इस बी के पास पॉजिटिव चार्ज है. ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा यानी नेगेटिव चार्ज के पास. ये रहा इसके पास नेगेटिव चार्ज. उसी तरह न्यूक्लियोफाइल प्लस के पास जाना चाहेगा और इस बी पे है प्लस चार्ज, इसीलिए ये आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे. ये होता है बेसिक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन जब करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट. अब डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को. तो हमने इसको पॉइंट में तोड़ दिया है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपका एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, हमने पढ़ा है. एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, एलिमिनेशन होता है. तो उसी तरह ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये नाम में भी लिखा हुआ है. इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, सपोज यहाँ पे कोई एक्स लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल. तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यानी कि यहाँ से एक्स हटेगा, यहाँ पे कोई वाई आ जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसकी जगह कोई और आ रहा है. ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिर अगला क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है हमारे कंपाउंड पे. अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कंपाउंड which is replaced by an electrophile. Suppose this is the functional group that we are talking about, X. Okay, just an example. So if this is the functional group that is attached to the and this is the compound is attached to the compound, so what is happening? It is being replaced by an electrophile. So assuming कि Y वो electrophile है, ठीक है, Y can be any compound, we are not discussing that for now. अभी हम सिर्फ definition समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो अब Y जो है वो इसको रिप्लेस करेगा. ठीक है, और Y क्या है हमारा? Y हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, और फिर जो डिस्प्लेस फंक्शनल ग्रुप है वो जनरली एक हाइड्रोजन एटम होता है. क्योंकि ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दो टाइप्स के होते हैं, तो जनरली क्या होता है, जो कि रिप्लेस फंक्शनल ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो एक्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है. ठीक है, अब एक जनरल रिएक्शन हम यहाँ देख रहे हैं. ये देखिए, ये आपका बेंजीन है, ये हाइड्रोजन बेंजीन का ही पार्ट है. हमने सिर्फ अलग से निकाल के दिखाया है ताकि हम समझा सकें कि रिएक्शन कैसे हो रही है. ठीक है, तो ये HNO3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेशन होगा और हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, यानी कि NO2 यहाँ लग जाएगा. हाइड्रोजन हट रहा है, NO2 ग्रुप लग रहा है. जैसे मैंने कहा था कि X will be removed and Y will come here, right? X is getting removed and Y is coming here, as you can see. Similarly, that is what is happening in a general electrophilic substitution reaction. Okay, so this is a benzene. Once again, this is the benzene. It reacts with HNO3, which will act as a electrophile. Okay, so once it acts as an electrophile, hydrogen is getting removed from here, and or you can say it is getting replaced or substituted by NO2. क्यों? क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है और NO2 यहाँ पे आ रहा है. सो वी आर गेटिंग नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन. ओके, let's come to the next slide. Types of electrophilic substitution reactions. Okay, specifically there are only two types of electrophilic substitution reactions. One is aromatic and the other is aliphatic. That means
electrophilic aromatic substitution reaction and electrophilic aliphatic substitution reaction. As the name suggests itself कि aromatic की हम बात करें तो we are talking about aromatic compound जैसे कि बेंजीन हो गया, और aliphatic की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब हम नॉन साइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, अब जब एलिफैटिक और एरोमेटिक है तो अब हम इसके बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे. What happens in aromatic substitutions? In electrophilic aromatic substitution reactions, the atom attached to the aromatic ring is replaced. That means there is an aromatic ring to which any atom that is attached, that will be replaced, okay, or removed. And then what will happen? It will come up with any particular electrophile that will attack in there and give you the product. Okay, for example, this is your benzene, the simplest that we have just studied the reaction. So this hydrogen we are bringing here outside so that it can be visible, so that you understand कि कहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है. इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे, इस केस में क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये जो एटम अटैच टू द एरोमेटिक रिंग रिप्लेस, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से. ठीक है, सिमिलरली जब हम एलिफैटिक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इस केस में हमारे पास डबल बॉन्ड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं, मतलब एरोमेटिक नहीं होता, एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली. ठीक है, तो एरोमेटिसिटी उनमें नहीं होती है. उस केस में क्या होता है, जनरली हाइड्रोजन ही होता है जो कि रिप्लेस होता है. अब इसके एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो एरोमेटिक नाइट्रेशंस हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल रिएक्शन पढ़ा था पिछले बारे में. सल्फोनेशंस भी हो सकते हैं. और अगर एलिफैटिक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, देन व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज इंसर्शन ऑफ कार्बीन इन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑल्सो डायोजोनियम एलिफैटिक कपलिंग. नेक्स्ट, see here we are showing you the examples. अब ये example में HNO3 we have just discussed in the previous reaction. This is the benzene. This hydrogen will be removed from this HNO3. NO2 will be generated and this NO2 will react here and hydrogen will be displaced by NO2 or replaced by NO2. So you'll get nitrobenzene. This is example for aromatic, electrophilic aromatic substitutions. Okay. Then what about electrophilic aliphatic substitutions? In this is CH3 C double bond O. Okay, when this reacts with chlorine in the presence of Lewis acid FeCl3, what is going to happen? A simple reaction, one hydrogen will be replaced by one of the chlorines from here. As you can see, the chlorine hydrogen has left as HCl. This was Cl2, so one Cl from here, one hydrogen HCl, and one chlorine was left here, so this chlorine is here. So you get a chlorinated compound. Okay, now this is called aliphatic substitution reaction, electrophilic aliphatic substitution reaction. Okay, this is a simple example. Now we'll go into the mechanisms. What happens? How is this reaction, this simple reaction as you can see here, how is this taking place? Okay, so now see, first thing that happens is electrophile is getting generated, then carbocation will be formed and then elimination of the proton. ओके, सो 3 स्टेप्स अगेन. पहला स्टेप क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, यानी हम इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं या इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, वी शुड से बेटर. सो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और उसके बाद के स्टेप में जो प्रोटॉन है उसको हम एलिमिनेट करेंगे. ये होता है पूरा मैकेनिज्म इन शॉर्ट अगर हम रिटन में देखें तो. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इसके लिए हम जनरेशन के लिए क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड, वी नीड अ लुईस एसिड, फॉर एग्जांपल AlCl3. okay, and what will AlCl3 do, it will help you in generating the electrophile. How it will help, it can help by alkylation or halogenation or acylation of the aromatic ring. यानी कि ये जो AlCl3 है, जो कि एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराएगा. ठीक है, पहला स्टेप यही तो है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, तो AlCl3 मदद करेगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने में. वो कैसे करेगा, वो उस एरोमेटिक रिंग पे से एल्काइलेशन करा सकता है, हैलोजिनेशन या फिर एसाइलेशन करा सकता है. तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या बनेंगे, X+ बन सकता है, यानी कि कोई भी हैलोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर कोई रेडिकल जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज हो. ठीक है, या फिर इस तरह का कोई कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ये इस कार्बन पे प्लस और ये O. ओके, ये इस तरह से. ठीक है, इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है.
देन अगर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम कार्बोकैटायन बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. सो व्हाट विल हैपन वंस दिस इलेक्ट्रोफाइल हैज बीन जनरेटेड, द नेक्स्ट स्टेप विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस. क्या है नेक्स्ट स्टेप है, next step is forming the carbocation. Okay, so what's happened now, carbocation will be formed after generating the electrophile. What will it do, it will go and attack at the aromatic ring. As you can see here, it will go and attack at the aromatic ring. Okay, when it is attacking at the aromatic ring, what you will get is a sigma complex, also known as rhenium ion. Okay, this rhenium ion has one quality or one specific thing that you should know, that is one of the carbons of this rhenium ion will be sp3 hybridized. Okay, now what we were discussing again, जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है. अब कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो कैसे बनेगा, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाएगा और जो एरोमेटिक रिंग है उस पे अटैक करेगा. ठीक है, इट विल अटैक एट द एरोमेटिक रिंग. जब ये एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा तो आरेनियम आयन बनेगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिसको हम. और उसके बाद वो जो बनेगा हमारा आरेनियम आयन, उसमें से एक पर्टिकुलर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. रिएक्शन अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे, अभी हम सिर्फ थ्योरी पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो वंस दिस इज हैपनिंग, ड्यू टू दिस delocalization of the electrons, the sp3 hybridized carbon will stop the aromaticity. यानी कि अब सपोज करिए वन ऑफ द बॉन्ड इज ब्रोकन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी एक बॉन्ड टूट गया, कहीं पे इस तरह से कुछ आ गया होगा, राइट. तो अब ये एरोमेटिसिटी तो डिस्टॉर्ट हो गई, नहीं बनेगी अब. तो एरोमेटिसिटी जो है खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर घूम नहीं सकते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे ज्यादा अच्छे से. ठीक है, तो आरेनियम आयन जो है वो अपने आप ही उसकी अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा. ठीक है, यानी नो एरोमेटिसिटी विल बी फाउंड देन. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन विल बी रिमूव्ड. कैसे रिमूव होगा, अपनी एरोमेटिसिटी को वापस से अटेन करने के लिए, राइट, टू गेट बैक द एरोमेटिसिटी, व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज वन ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. Okay, whichever carbon is sp3 hybridized, one proton will be released. Once that proton is released, again the aromaticity will be attained. यानी कि वापस से वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा जैसे ही उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से एक प्रोटॉन को हम रिलीज करा देंगे. ठीक है, अब हम रिएक्शंस के थ्रू उसको समझते हैं. पहला स्टेप जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट कर रहे हैं. ठीक है, देखिए जैसे कि हमने क्लोरीन लिया, Cl2, कोई पर्टिकुलर हैलोजन, AlCl3 हमारा लुईस एसिड की तरह काम करेगा. ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक क्लोरीन जो है वो AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा क्लोरीन जो है वो इस तरह क्लोरीनियम आयन बना लेगा. ठीक है, ये हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, जिसमें हम क्या लिख रहे थे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, कि हमें एक लुईस एसिड चाहिए है जो कि अल्काइलेशन, हैलोजिनेशन या एसाइलेशन करा के उस एरोमेटिक रिंग का क्या बना देगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफाइल. तो ये जो क्लोरीनियम आयन है ये है इलेक्ट्रोफाइल. ओके, ये आप X प्लस देख रहे हैं, जैसे कि, या फिर रेडिकल प्लस भी हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल CH3 प्लस है ना, तो वो R प्लस हो जाता. X प्लस क्या है, जैसे कि हमारा अभी क्लोरीनियम आयन बना है. और ये Rc प्लस हो क्या है, ये देखिए, ये है Rc प्लस हो. इसको देख लीजिए, एसिटाइल क्लोराइड है हमारा कंपाउंड. ये AlCl3 यानी कि लुईस एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अगेन ये क्लोरीन टूट जाएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा. ठीक है, और ये क्लोरीन इस AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, AlCl4 माइनस. तो अब हमारे पास क्या बचा, CH3 C पे प्लस एंड डबल बॉन्ड O. ओके, तो ये हमारे हो गए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. ये हमने इन 2 डिफरेंट रिएक्शंस आई हैव डिस्कस्ड विथ यू हाउ इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरेटेड. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म. क्या था हमारा नेक्स्ट स्टेप, था फॉर्मिंग द कार्बोकैटायन. तो अब हमने जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है तो हम कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे. नाउ एज यू कैन सी, दिस इज द बेंजीन रिंग aromatic compound. It will react with the electrophile, right? This is the electrophile. We just generated the electrophile in the previous reaction. So I told you in the previous slide how electrophile is being generated. electrophile कैसे बन रहा है ये हमने समझ लिया है. अब हम देख रहे हैं कार्बोकैटायन कैसे बनेगा. अब इफ यू रिमेम्बर, हमने जब पढ़ा था उसमें, तो उसमें क्या लिखा था कि आरेनियम आयन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है,
right? So see how is this RNA ion being formed. This electrophile will attack on here. Okay, this bond is going to break. Once this bond is going to break, one carbon will attain a positive charge and the other will have a negative charge. Okay, so what is going to happen on this negative charge? This, as I told you, this loves to be with the negative charge or with the electrons, right? So it will come and attach to this position of the carbon of the benzene, and this hydrogen was already present here, right? So this is the rhenium complex. Now when you see the rhenium complex resonating structures, okay, so here it is. What is going to happen for resonation? The double bond is going to shift from one position to the other, right? So let's see in here, this is your rhenium complex. What is happening? The double bond will shift to this position, right? That means over here you can see, and this positive charge will come to this particular position here. Okay, then what will happen in the next step? This double bond will shift to the next position to stabilize the structure. That means it will come over here like this. It is here, and this plus positive charge will be over here, as you can see, right? Now the next step, had it been the simple aromatic ring, a simple benzene like this one, है ना, अगर ऐसा वाला होता तो सिंपली यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड होता, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, करेक्ट? तो ये जो डबल बॉन्ड होता वो फिर वापस से इधर शिफ्ट होता एंड इट वुड हैव केप्ट रेजोनेटिंग और ये बना रहता स्टेबिलिटी. लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था, एक जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है. ये है वो कार्बन जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया. अब क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है, इसकी वजह से अब जो बॉन्ड आपका यहाँ पे आया कार्बन का, ये तो अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता तो वो शिफ्ट होता है यहाँ पे इस जगह पे स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन नहीं है. उसकी वजह से एरोमेटिसिटी जो है इस कंपाउंड की वो लूज हो गई. ठीक है, अब एरोमेटिक नहीं रहा ये कंपाउंड. एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर्म? समथिंग लाइक दिस. बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरह से हम डॉट्स बना के दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्राइंग टू रिवॉल्व बट देयर इज नो एरोमेटिसिटी इन दिस rhenium ion. Okay, so what's happening in the eliminating proton step? In this we will try to regain the aromaticity. Okay, how is this going to happen? ये आपका rhenium complex है. अब जब rhenium complex along with the electrophile है, जब eliminating proton की बात आती है, यानी कि हम एक पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हैं, यानी जनरली हाइड्रोजन होता है वहाँ पे. ठीक है, अब इस केस में आप देखिए AlCl3 यहाँ पे बन रहा है. ओके, इलेक्ट्रोफाइल तो यहीं पे रहेगा, लेकिन क्या होगा? वन ऑफ द हाइड्रोजन्स विल बी रिमूव्ड, प्रोटॉन्स विल बी रिमूव्ड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा. यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लस चार्ज है, राइट? तो एक ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया है, ये आपकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई है और इलेक्ट्रोफाइल भी लग गया है. ठीक है, तो ये इस तरह से होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. एक सिंपल तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाने की कोशिश की है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आपको मिलती रहें. और हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है मुझसे, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिए ताकि मैं उस टॉपिक को कवर करूँ. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you.